एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। देश भर में विपक्षी दल जहां चुनाव में ईवीएम पर शंका जाहिर करते हुए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग अब पेपरलेस चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। दमोह जिले के अड्डा ब्लॉक में गैसाबाद जनपद क्षेत्र की खाली सीट के लिए 22 तारीख को मतदान होना है और इस मतदान को पेपरलेस मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। चुनाव की प्रक्रिया में ईवीएम मशीन का उपयोग तो होगा ही, लेकिन मतदान के दौरान और बाद में होने वाली प्रक्रियाओं में कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा की जाने वाली लिखापढ़ी मतलब प्रपत्र डिजिटल तरीके से ई बुक पर भरे जाएंगे। वहीं तमाम प्रक्रिया डिजिटल होंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम मीना मसराम ने बताया कि इस बार सामग्री लेने के लिए पोलिंग पार्टियों को सामग्री वितरण केंद्र नहीं आना पड़ेगा। मतदान दल सीधा मतदान केंद्र पहुंचेगा और उसे मतदान सामग्री सेक्टर प्रबंधन दल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान पूरा होने के बाद पोलिंग पार्टी ईवीएम को पैक कर खुद जमा करने केंद्र नहीं जाएगा, बल्कि उसे लेने का कार्य भी सेक्टर प्रबंधन दल करेगा और वो उसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगा। पंचायत चुनाव में पहली दफा हो रहे इस तरह के प्रयोग को लेकर इलाके में बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि लोग पेपरलेस इलेक्शन को समझ सकें। वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दुविधा ना हो और मतदान के दिन वो शंकित ना हो पाएं। इस तरह के प्रयोग को लेकर दमोह जिला प्रदेश में पहला जिला बन जाएगा जहां डिजिटल क्रांति का उपयोग कर पेपरलेस चुनाव होगा। इसके पहले नगरीय निकाय चुनाव में इंदौर और रीवा में प्रयोग हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव में सूबे में ये पहली बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। जनपद पंचायत हटा में जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16 गैसाबाद के लिए उप निर्वाचन की कार्रवाई गतिशील है, जिसका चुनाव 22/7/2025 को होना है। इस बार नया एक प्रयोग किया जा रहा है, वो जिले के लिए पहली बार हो रहा है, पेपरलेस चुनाव, जिसमें हमारी जो पोलिंग पार्टी है वो सामग्री वितरण के लिए वितरण केंद्र में नहीं जाएगी, वो मतदान के एक दिवस पहले सीधे मतदान केंद्र में पहुंचेगी और वहां पर जो हमारा सेक्टर ऑफिसर का दल होगा वो उनको मतदान सामग्री देंगे, फिर वो पूरी तैयारी करेंगे और दूसरे दिन 22 तारीख को चुनाव संपन्न होगा। उसके बाद में शाम को पोलिंग पार्टी से मतदान सामग्री लेकर हमारे सेक्टर ऑफिसर का दल है वो लेकर जाएगा और हटा जनपद में जाके सामग्री को जमा करेगा। इसमें एक नया काम ये हो रहा है कि पहले जो हमारी पोलिंग पार्टी रहती थी उसको मतदान केंद्र सामग्री प्राप्त करने के लिए एक दिन पहले 2 दिन पहले जनपद स्तर पर जाना पड़ता था। इस बार जो हमारे मतदान दल के अधिकारी हैं उनको सीधे मतदान केंद्र में जाना होगा और सामग्री देकर चुनाव के दूसरे दिन वापस अपने घर जाएंगे। तो ये एक जो मतदान अधिकारियों को जो समस्या होती थी, ये समस्या हमारी ख़त्म हो गई है। उसके साथ साथ मतदान दल को विभिन्न प्रकार के प्रपत्र तैयार करना पड़ता था, हस्तलिखित प्रपत्र तैयार करना पड़ता था। इस बार पेपरलेस चुनाव में उनको हस्तलिखित कोई भी प्रपत्र तैयार नहीं करना पड़ेगा। जो फॉर्मेट बने हुए हैं वो ऑनलाइन जानकारी फीड करते जाएंगे, तो उसमें जो फॉर्मेट है ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएंगे और उसके बाद जो वोट कास्ट होगा उसकी जानकारी प्रिंटर के माध्यम से निकालकर जो हमारे निर्वाचन अभिकर्ता रहेंगे या मतदान अभिकर्ता रहेंगे उनको दी जाएगी और फिर 26 तारीख को जनपद स्तर पर मतगणना का कार्य होगा।